एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है। हाँ भाई, इंडिया जीत गई। उसके बाद तुम नजर नहीं आया ना, इसलिए मैंने कहा a pole has to be erected at a point on the boundary a pole has to be erected at a point on the boundary at a point on the boundary of a circular park boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Full stop. Is it possible to do so? Is it possible to do so? Question mark. If yes, at what distances from the two gates? If yes, comma, at what distances from the two gates should the pole be erected? Should the pole be erected?
देखिएगा क्वेश्चन में ये दे रखा है अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट। तो इरेक्टेड का मतलब क्या है कि पोल को लगाना है, फिक्स करना है। इरेक्टेड का मतलब उसको सीधा लगाना है, ठीक है। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। तो एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर्स दे रखा है। तो मैं बना रहा हूँ पहले उसको। एक हमने सर्कुलर पार्क बना लिया। सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर है, ऐसे बना लो इसको, ठीक है। डायमीटर इसका 13 मीटर्स हो गया। सर्कल के सेंटर को जनरली हम ओ लेते हैं, हमने ओ ले लिया। अब देखिए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। तो हमको डायमीटर 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स, ठीक है। तो पार्क में दो फिक्स्ड गेट लगे हुए हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या है, एक डायमीटर के इस वाले एंड पॉइंट पर लगेगा गेट, यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए, लिखिए गेट ए, गेट ए, और एक गेट यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर ये हो गया गेट बी। तो गेट ए हो गया और गेट बी हो गया। अच्छा, तो ये कहाँ पर है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर। तो डायमीटर की लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना दे रखा है, 13 मीटर, 13 मीटर डायमीटर। अच्छा, उसके बाद पोल को लगाना है कहीं पर भी, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट लेना है और वहाँ पर पोल को फिक्स कर देना, पोल को गाड़ देना है, तो लगा देना, ठीक है। तो of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances, यानी कि किसका डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने पोल को कहीं पर भी, इधर और इधर, जहाँ पर गेट है, गेट पर कोई पोल थोड़ी लगाता है, तो गेट पर फिर कोई जाएगा कैसे, तो पोल में भी टकरा जाएगा कोई, तो गेट तो खुला रहेगा, ठीक। तो गेट पर तो पोल नहीं लगाना, गेट के अलावा कहीं पर लगाना है, तो हमने ना यहाँ लगा दिया और पोल को बोल दिया हमने पी, पी इज फॉर पोल। तो वो पोल किस तरह से लगाया जाएगा, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, इसको मान लिया x, ठीक है, ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स। ये हो गया y, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि x और y का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। तो गिवन लिखिएगा, गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 मीटर। तो x और इसको 7 को इधर ले आओ, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 7, यहाँ तक बता दो, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये बता दो यहाँ पर 90 डिग्री बना दूँ अंदर, 90 डिग्री बना दूँ, क्यों, डायमीटर है, तो डायमीटर के इधर आधा सर्कल, सेमी सर्कल इधर और सेमी सर्कल इधर। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। याद है 9th क्लास में ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ट्रायंगल APB जो है ये राइट ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल APB इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम।
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 का 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 कितना हो जाएगा, माइनस का 120। और वही सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, 2 को कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है और ये 0 के इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखना हो रहे हैं क्या? एक्स ले लो, क्या ले लो, एक्स और 6x, एक्स और 6x, तो लेकिन 60 तो नहीं बन रहा ना, 12 और 5। ठीक है, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x बन जाएगा, माइनस 12 इंटू प्लस का 5 माइनस 60 बन जाएगा। तो जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 12, फिर तीसरा और चौथा जो टर्म है इसमें से 5 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं। तो x की वैल्यू जो 12 है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले वो ये पूछ रहे थे कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो हम ये कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। एक जो ये x है इसको 12 ले लेंगे, तो जो y है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू प्लेट्स शुड द पोल बी डायरेक्टेड, तो हम ये कहेंगे यस इट इज पॉसिबल direct the pole as per the given conditions। वही कंडीशंस दे रखी थी, उन कंडीशंस के हिसाब से क्या हम पोल डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब पोल लगा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे यस लगा सकते हैं, एंड पोल शुड बी एट 12 मीटर from gate A and 12 क्या है, x की वैल्यू 12 आई है ना, तो y क्या हो गया 12 माइनस 7 एंड एट 12 माइनस 7 यानी कि 5 मीटर फ्रॉम गेट B। ठीक है, तो गेट A से 12 मीटर की दूरी पर और गेट B से 5 मीटर की दूरी पर। बताइए क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन गौरी बताइए क्लियर है?